कट इट। कैसा लगा आयशा? करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ, और क्या? घटिया बातें मत करो वरना मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? करीम, यहाँ मेरी एड का शूट चल रहा है और तुम मेरी इंसल्ट करवा रहे हो। कुछ भी ऐसा मत कहना जो कह के तुम्हें पछताना पड़े। बाकी बात तुम्हारा टीचर करेगा, खुद ही उससे पूछो कि ये क्या है। कमाल है। बहुत खूब आयशा, कमाल कर दिया तुमने। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, मगर ये आइडिया हमारे डायरेक्टर साहब का था। तुमने कमाल कर दिया। दरअसल मैं समझ ही नहीं पाई कि ये तब्दीली कैसे आ गई। दरअसल मैंने जैसे ही करीम को देखा इसे चुन लिया था, और फिर इस बात की डिस्कस मैंने डायरेक्टर साहब से की, और फिर हम दोनों ने करीम से बात की और ये मान गया। और आज इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके खुद को बेहतरीन आर्टिस्ट साबित कर दिया। हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। जब मुझे कैरेक्टर के बारे में तफसील बताई गई तो मैं इनकार कर ही नहीं सका। इन लोगों के साथ मिलके तुमने ये सब प्लान किया था ना? हाँ देखा सर, मैंने कहा ना ये बुरा मान जाएगी, ये समझेगी कि ये सारी मेरी प्लानिंग है और मैंने ही आपको मजबूर किया इस पे, है ना? कहा था ना। यकीन करो आयशा, इसमें करीम का कोई कसूर नहीं है। मैंने और डायरेक्टर साहब ने इसकी पर्सनैलिटी देखकर इसे चुना है और हमने कमाल कर दिया। सर, इसमें आपकी भी गलती है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी है। आपको मुझे बताना चाहिए था। इतनी बड़ी बात आपको छुपानी नहीं चाहिए थी। तुम्हें ना बताने का फैसला भी करीम और डायरेक्टर साहब का ही था। हमने सोचा कि अगर तुम्हें नहीं बताएंगे तो तुम नेचुरल काम करोगी और काम अच्छा होगा। और देखो पूरा क्रू तुम दोनों के काम की तारीफ कर रहा है। सुपरस्टार बनोगे तुम दोनों। अब सुन लिया तुमने, मैंने तुम्हारा काम खराब नहीं किया, बल्कि बेहतर करने में तुम्हारी मदद की है। बल्कि हाँ, इसे परफेक्ट करने के लिए मैं तो कहता हूँ एक टेक और। कमाल का शॉट दिया तुम लोगों ने, मुबारक हो तुम्हें। टैंकर में थोड़ा सा पानी और है? हाँ खालदा आंटी, क्या हुआ? सोचा नहीं था कि करीम मेरे साथ ऐसा कर सकता है। खालदा आंटी, यकीन कीजिए, पहले मुझे बहुत अजीब सा लगा कि आखिर ये सब क्या है, मगर फिर सोचा हकीकत यही है। देखो निदा, तुमने जो बातें मुझे बताई है ना, ये मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। देखो, मैं ये जानती हूँ कि तुम करीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उसकी शादीशुदा जिंदगी से ही बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ मैंने जो आपसे कहा है वो सुनकर आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आप फिक्र न करें। मैंने जो कहा है उसे मैं साबित भी करूंगी। मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड की थी जो अब भी सबूत के तौर पर मेरे फोन में मौजूद हैं। आप सब अपने कानों से सुन ले तो बेहतर रहेगा। सांच को आंच कैसी? लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना कि आम हालात में हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन परेशानी में हम एक दूसरे को हंसाते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं भी अपनी शादी के बारे में ही सोच रही थी। हम दोनों ने दिखावे की शादी तो कर ली, लेकिन अपने भाइयों को धोखा देते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आयशा, अब इस बात को बहुत देर हो चुकी है। हमने खेल शुरू किया था और इस खेल को आधे रास्ते में ही छोड़कर अलग नहीं हो सकते। मैंने अपनी माँ और बाबा से भी झूठ बोला है। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा, बल्कि इस्तांबुल में ही नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों। तुम ये सीन तो किसी और के साथ भी करने ही वाली थी ना, तो तुमने मेरे साथ कर लिया। क्या ये बेहतर नहीं है? नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे बताए बगैर प्लान किया है सब। देखो, तुम डायरेक्टर से पूछ लो। मैंने कहा था कि आयशा को सीक्रेट पसंद नहीं, और अगर कोई सीक्रेट प्लान बना तो वो बुरा मान जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम ज्यादा बेहतर होगा, और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे। अब समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इसमें बुरा क्या लगा है। दरअसल तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। रुको रुको रुको, तुम्हें इसलिए बुरा लगा क्योंकि हमने सारा प्लान तुम्हारी पीठ पीछे तुमसे छुप के बनाया है ना? तुम्हें मेरा किस करना बुरा नहीं लगा? क्या मैं ठीक हूं? जवाब पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। करीम, अब ये पागलों वाली बातें करना बंद करो। तुमने कहा था कि हम दोनों अपने काम से काम रखेंगे, इसके बावजूद भी तुम शूट पर चले आए। हाँ, अब सीधी बात बताओ, तुम यहाँ इसलिए आए ना क्योंकि कोई दूसरा आदमी मुझे किस करने वाला था और तुम्हें दुख हो रहा था? ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी बात कैसे नहीं? मुझे बनाने की कोशिश मत करो। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जेलस हो रहा था, इसलिए भागा भागा तुम्हारे पीछे चला आया हूं मैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तुम कह रहे हो। मगर ये भी तो मुमकिन है कि मुझे भी मशहूर होने का शौक हो, एक्टर बनने का, मॉडल बनने का। देखो, मैं एड में काम करने के लिए आया हूँ यहाँ। मुझे ऑफर हुई थी। हाँ, मुझे मशहूर नहीं होना,
और ना ही मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जरूर है, इसलिए हाँ की मैंने। क्या वाकई? हाँ, आयशा जीतर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, गरीब लड़कियों की एजुकेशन के लिए। इस ऐड के पैसे भी मैंने उसमें जमा करवा दिए और इसके अलावा हम हर साल 10 लड़कियों की तालीम पर पैसा लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए। चलो अब ऑफिस से देर हो रही है। कमाल कर दिया। अरे अदिल, इसे किसने अंदर आने दिया? किसे भाई? अरे यार, वही लड़की जो इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़ी है। वो तुमसे ही मिलने आई है फुरकान। अब जल्दी अंदर आ जाओ, इरम को तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फुरकान, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया करीम? करीम ये सब कुछ कैसे कर सकता है? उसको मालूम नहीं है कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। खालदा आंटी हौसला करें। मैं भी यही चाहती थी कि इस मसले को आराम से बैठकर सुलझा लिया जाए, लेकिन मैं कामयाब ना हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा करीम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो प्यार करने लगी है उससे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब उन दोनों को तलाक लेनी होगी। कितनी देर और ड्रामा चलेगा ये? बात को समझे खालदा आंटी, वो बहुत चालाक है। वो ना सिर्फ करीम के साथ मोहब्बत का खेल रचाकर इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है, बल्कि इस खेल को हकीकत का रंग देना चाहती है। करीम ने तो तलाक का फैसला भी कर लिया था और वो दोनों कोर्ट तक भी पहुंच गए थे, मगर आयशा ये नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने तलाक मुलतवी करवा दी। अच्छा ठीक है, करीम ने कंपनी का ऑनर बनने के लिए ये सब कुछ किया ना, लेकिन मेरा बेटा उस मक्कार लड़की के मोहब्बत के जाल में किसी सूरत नहीं फंस सकता। वो इतना नासमझ नहीं है कि कभी इस खेल को खत्म ना करे। आंटी खुली आंखों से ख्वाब मत देखिए। आयशा कभी करीम को किसी और का होने नहीं देगी और आपकी सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हो गया तो? मैं जानती थी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस रिश्ते में, क्योंकि मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। तो फिर आप ही बताइए आंटी, हम क्या कर सकते हैं? तुम अब कुछ नहीं करोगी। आज से इस मसले को मैं खुद देखूंगी, क्योंकि ये मेरे बेटे की जिंदगी का मसला है। मुझे जानना है कि करीम को आयशा से मोहब्बत हुई है या नहीं। उसके बाद मैं अपना फैसला करूंगी। आप परेशान मत हो आंटी, मैं हमेशा हर हाल में आपका साथ दूंगी। आप जब भी मुझे आवाज देंगी अपने पास पाएंगी। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मोहसिन को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मैं मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। आप फिक्र ना कीजिए, किसी को इसका इल्म नहीं होगा। लगता है ये होश में आ रहा है। मैंने पहली बार इसे इस हाल में देखा है। मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा कि हम एम्बुलेंस को कॉल कर लें। नहीं नहीं, ये बचपन से ही ऐसा है, जब भी घबराता है बेहोश हो जाता है। बचपन से क्या? और तुम मुझे बचपन से कैसे जानती हो? हाँ, लगता है इसकी याददाश्त भी जाने लगी है। इसे पहचानो फुरकान, ये इरम है, तुम्हारी कजन। अरे ये तो मेरे अंकल की बेटी है। कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक? What a pleasant surprise! कैसी हो तुम? नाम क्या तुम्हारा? इरम। इरम। इरम, खुशामदीद। तुम अब ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मुझे कुछ काम करना है, तुम दोनों बातें करो। मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, मुझे भी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। ये तो मुंह उठाए मेरे ऑफिस में क्यों चली आई? हाँ, तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि अब हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं है, फिर तुम मेरे ऑफिस में क्या लेने चली आई हो? सर रखो, उस रात में वहाँ अपना नेकलेस भूल आई थी, मैं वही लेने आई हूँ। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। तुम कॉल अटेंडिंग कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ। देखो, मैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही मेरी उकाशा से मुलाकात हुई, मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। समझ नहीं आ रहा तुम्हें बुरा भला कहूँ या फिर शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा। पहले तो तुम मेरा नेकलेस मेरे हवाले करो, और दूसरी बात ये कि ऐसे किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ उससे। वैसे वो उकाशा बहुत अच्छी लड़की है। क्या वाकई? वो अच्छी लड़की है ना?
आ जाओ बच्चों, जल्दी आओ। तुम लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड रख लिए ना अपने पास? कहीं ऐसा ना हो कि हम हॉस्पिटल के दरवाजे में ही खड़े रह जाएं। अरे अम्मी 50 बार चेक कर चुके हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ओहो अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लोग कभी अस्पताल गए ही नहीं। हाँ, तुम पुलिस स्टेशन के बारे में भी यही कहती थी, मैं ही निकाल के लाया था। अरे तुम लोग मार्केट जा रहे हो क्या? रजा बेटा, ऐसा करना कि तुम 5 किलो प्याज और टमाटर मेरे घर पहुंचा देना। अगर मार्केट जा ही रहे हो तो पैसे अभी पकड़ लो। ऐसा करें ना कि आप खुद ही खरीद लें, क्योंकि हम लोग तो मार्केट नहीं जा रहे। तो फिर कहाँ जा रहे हो? हम तीनों अपनी थेरेपी के लिए जा रहे हैं। वो क्या होता है? अब खाला आपको कैसे समझाऊं मैं ये सब। दरअसल दुनिया में जो मामला चीखने चिल्लाने से हल नहीं हो पाता ना, उनको हम थेरेपी के जरिए हल कर सकते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई मसला होता है हम डॉक्टर के पास जाकर उससे हल पूछते हैं। अरे नजमा, तुम तो किसी को ठीक से समझा भी नहीं सकती। वो तो यूं ही बस। अच्छा सारी बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि खालिदा हमें दावत पे नहीं बुलाना चाहती। ये कैसी बातें करी आप? वो आपको जरूर बुलाएगी, उसने आज तक अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो दरअसल उनके खामन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो आपको बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा हम बाद में आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर हमें बता देना। खुदा हाफिज। हाँ, तुम लोग जाओ और जाकर अपनी शॉपिंग आराम से करो। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरे अल्लाह, इनसे जान छुड़ाना कितना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। इस आलू को भी खाने वाली आवाम को हम इतनी बड़ी अब ये क्या नई कहानी है? कौन सी कहानी बेटा? ऐसा कुछ सोचिएगा भी मत। आप जानती हैं कि आयशा उस घर की बहू है और उसकी जिंदगी को आप मुश्किल मत बनाइए, खुदा के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है रजा बेटा, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो पूरे चुकी है। मोहल्ले की औरतों को ले जाने की क्या जरूरत है? खालिदा आंटी ने खुद बुलाया था। आजकल नींद कुछ ज्यादा ही आने लगी है मुझे। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। क्या तुम्हें पता है कि आज आपके मामा और बाबा की शादी की सालगिरह है? देखते हैं तुम्हारे बाबा आज मुझे क्या सरप्राइज देते हैं। जानती हो, पिछले साल दिन की शुरुआत में ही तुम्हारे बाबा ने मुझे बहुत शानदार तोहफा दिया था। मैं सोच रही हूँ इस साल क्या तोहफा देंगे मुझे, लेकिन इस साल मैं उनसे डबल गिफ्ट लूंगी। जानती हो किस लिए? क्योंकि इस साल तुम भी मेरे साथ हो, मेरी प्यारी सी बच्ची। हाँ। तुम जाके डार्लिंग? समीर, मैं तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं समझ गया मेरी जान। मैं बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था, बहुत से काम है मुझे। ठीक है? ये क्या, मेरा तोहफा कहाँ है? लगता है ये मुझे सरप्राइज देना चाहता है। चलो थोड़ा सब्र और कर लेती हूँ। डार्लिंग, तुम्हारी खुशी देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई बड़ा खास दिन है। तुमने ठीक कहा, आज वाकई एक बहुत खास दिन है। हो सकता है आज मैं तुम्हें कॉल ना कर पाऊं, इसलिए परेशान मत होना। शाम को तो घर पे मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ ठीक है, पहले तुम अपने सारे काम जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लो, उसके बाद मुझे फोन कर लेना, फिर बात करेंगे। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। आई लव यू। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। आज तो लगता है कि बड़ा ही सरप्राइज देगा ये मुझे। सो स्वीट। मोहसिन, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल पानी वाले पाइप में कुछ मसला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही देख लेता हूँ। तुम्हें ये प्लम्बरों वाले काम में कब से दिलचस्पी होने लगी? क्या तुम्हें आता है ये? क्या मतलब मुझे ये काम आता है? मैंने 3 साल प्लम्बरिंग का काम किया है और मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। समझ गई ना तुम? वैसे बुरा ना मनाना, तुमने मेरा ध्यान बटा दिया। अच्छा माफी चाहती हूँ, हमें सिर्फ पानी चाहिए, ये पानी का सैलाब नहीं चाहिए, इसलिए तुम इतनी मेहनत मत करो। क्या तकलीफ कैसी? मैं आजकल फारिग हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया मोहसिन। अच्छा, लेकिन मोहसिन, हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो जब तुम्हें हार्ट अटैक हुआ था उस दिन क्या हुआ था भला? क्या तुम्हें कुछ याद है मोहसिन? तुम इस वक्त ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं जानना चाहती थी कि उस दिन तुमने कुछ सुना हो या देखा हो तो, या कुछ महसूस किया हो तो मुझे बताओ जरा। कुछ खास बात नहीं है, मैं तो बस ये सब एहतियात के लिए पूछ रही हूँ तुमसे।
तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो मोहसिन और आ जाओ। देखो धूप कितनी तेज है, अपनी सेहत का ख्याल करो। करीम तुम वहां सिर्फ मेरे लिए आए थे? हाँ आया था तो फिर अब चलो चलो तुम प्रेस करो। नहीं तुम प्रेस करो। नहीं प्लीज तुम करो। करीम मैंने कहा ना कि प्लीज तुम प्रेस कर दो इसे। चलो बटन दबा भी दो, ऊपर जाना है। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप क्या चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे हैं? मेरी बहन तुम लैला बन चुकी हो, यानी कि शहजादी, और ये मजनू है। हालांकि मजनू का नाम कैस था, लेकिन आप मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए मजनू कह रहा हूँ। बिल्कुल लैला और मजनू जैसी मोहब्बत है तुम दोनों की, यानी कि करीम और लैला। आयशा तुम भी तो कुछ कहो ना। भाई हम समझ गए हैं। अच्छा करीम भाई आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए, करीम और आयशा या फिर खैर छोड़िए इन बातों को, चलिए ऊपर चलते हैं। तो ठीक है बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो इश्क लड़ा रहे हैं। चलो खैर मुझे क्या, मैं तो चलता हूँ। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं अरहम से बात करके देखती हूँ। अगर ऐसा है तो बात करने की जरूरत क्या है? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी अदील? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर मेरा दम ही घुट जाएगा, मगर ये सच है कि मैं अरहम का दिल नहीं तोड़ना चाहती। बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या कह रही हो तुम? तुमने खुद ही कहा था कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही गलत समझने लग जाऊं। अब जाओ यहाँ से, काम करो अपना। तुम पुरसकून रहो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, क्योंकि बात तो हमें करनी होगी। ये बात तो आराम से भी की जा सकती है। चलो ठीक है, हम दोनों टेरेस पर चलते हैं, वहां जाकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे। यूं ही धड़कन बनकर मेरे दिल में धड़कती रहना। जो किसी को धोखा देता है वो खुद ही एक दिन नुकसान उठाता है। मैंने धोखा नहीं दिया, किसी के साथ बुरा नहीं किया मैंने, ये पुरानी बात है। क्या भाई तुम भी ना, अच्छा भला मैं मुराकबे तक पहुंच चुका था, तुमने दरवाजे से वापस खींच लिया मुझे। बस कर दो मेरे भाई, बस कर दो। दिलो दिमाग को धोखा नहीं दिया जा सकता। अब सीट पे बैठो, मुझे कुछ कहना है। ओह अच्छा तो ये बात है। काशा इसे जल्दी जल्दी यहाँ पे रख दो। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जल्दी करो। रुको। ये देखो, बड़ी तेज हो तुम। चलो आओ जल्दी करो। हाँ तुम्हें यकीन है? भाई जो भी कहना है सोच समझ कर कहना, बाद में अगर तुम कहीं फंस गए तो इल्जाम मुझ पर मत देना। नहीं फुरकान, इस बार मैं जो कह रहा हूँ पूरे होश हवास में कह रहा हूँ। ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले सवालों के मैं पूरे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मगर देख लेना मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ, पूछो। पहला सवाल, बगीचे में जाओ और वहां जाकर फूल की पत्ती तोड़ो। क्या इस सवाल में तुम्हें कोई अजीब चीज महसूस हो रही है? वैसे इसका जवाब मुझे मालूम है भाई, लेकिन यह भी सच है कि इस वक्त मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन अब तुम्हें हर हाल में इसका जवाब देना होगा भाई। तो फिर बताओ इसका जवाब क्या है? इसमें अजीब बात क्या है? मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सेफ हूँ। अभी तक तो चाहे मुझे कोई मजबूर भी करे तो भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, यानी कि मैं सेफ हूँ। अब देखना, गोल तो तुमने कर दिया है। करीम अब तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। क्या काशा तुम भी ना? अच्छा अब जल्दी से बता दो, आयशा क्या तुम्हारी मोहब्बत का इकरार करने के बाद उसने तुम्हें किस किया? बार बार ऐसी बातें मत पूछो, मुझे कुछ होने लगता है। मुझे लगता है मैं अभी भी उस लम्हे में जी रही हूँ, नर्वस हो जाती हूँ मैं। यार खुद को इजी रखो। कौन सा पहली बार हुआ है तुम दोनों में ऐसा? हुआ तो है कुछ ऐसा, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ और मेरे पाँव जमीन पर है ही नहीं। यकीन मानो मुझे लग रहा था कि मैं किसी शूटिंग पे नहीं हूँ, बल्कि सच में हो रहा है सब। अच्छा ये बताओ, वो जेलस था इसलिए वहाँ पर आया था? हाँ बिल्कुल,
क्या हो गया भाई? अगला सवाल तो मैंने भी पूछा भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम पूछोगे कि क्या मैं उससे जेलस हूं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मुझे बेहद जेलसी होती है उससे। इस जेलसी वाली बात से आगे चलो। अब तुम इस सवाल को छोड़ो और अगला सवाल पूछो मुझसे। क्या तुम उसे अपने ख्वाबों में देखते हो? इसका सवाल मैं और तरह से दूंगा। एक्चुअली पहले मुझे ख्वाब आते ही नहीं थे, बिस्तर पे लेटते ही सो जाता था मैं। लेकिन जब से मेरी शादी आयशा से हुई, तब से अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। मेरी जिंदगी अब नॉर्मल सी हो गई है। सुनो भाई, हमने ये 3 मार्क कर लिए हैं। तुम जानते हो ना इसका क्या मतलब होता है? मोहब्बत जो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचती है। ये बात फिर से कहो प्लीज। मोहब्बत। बस आगे कुछ मत कहना, क्योंकि अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। और अगर हो गया? मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो? मुझे इसलिए यकीन है क्योंकि तुमसे कोई बेहतर उसे मिल ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि तुम बहुत खूबसूरत भी हो, समझदार भी हो, और उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि तुम उसका फोन चेक नहीं करती। ना तुम्हें ये झगड़ा होता है कि ये मैसेज किसका था। बहुत लकी है करीम कि उसे तुम जैसी लड़की मिली। ये क्या कह रही हो तुम? हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। पता नहीं मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारे मौजू पर आते हैं। क्या कह रही थी तुम? बात यही है कि तुम्हें यकीन है या नहीं। या तो जवाब हाँ में दोगे या ना में। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो तुम आगे पूछो, अगला सवाल करो। अगला सवाल ये है, क्या तुम उसके दोस्तों की गैदरिंग ज्वाइन करते हो? और जैसे वो अपने दोस्तों के साथ प्यार से पेश आती है, क्या तुम भी इसी तरह प्यार से पेश आते हो? अरे क्या हो रहा है बॉयज? मेरे बगैर ही मीटिंग चल रही है। मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? क्या कर रहे हो ये? इस तरह मेरी तरफ बढ़ क्यों रहे हो? अरे छोड़ दो यार। कितना प्यारा इंसान है ये। ओह खुदाया, तुमने तो डरा ही दिया। मेरा मतलब था कि तुम चाय और कॉफी बहुत अच्छी बनाते हो। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। आज पहली बार मुझे इस ऑफिस में लग रहा है कि मैं यहाँ गैर महफूज हूँ। वाह, ये दिन भी देखना था। तुमने सभी जवाब हाँ में दिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं सारी बात समझ रहा हूँ। अब क्या तुम मुझे रुलाओगे? तो फिर अब मुझे बताओ, क्या तुम इकरार कर लोगे? इकरार उसे करने दो यार, यही बेहतर रहेगा। मेरी बात सुनो, कैसा लगेगा कि वो तुम्हारे पास चल कर आए और इजहार मोहब्बत यानी तुम चाहती हो कि मैं इंतजार करूं? ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा इंतजार कर रहा हो कि मैं आऊंगी और उससे इजहार मोहब्बत करूंगी। रुको रुको रुको, आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ। बस थोड़ा सब्र से काम लो और इंतजार करो। देखना वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा और अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा। और हाँ भाई, माहौल बिल्कुल रोमांटिक होगा, एकदम अलग। हाँ वो तो है। तो तुम इसमें मेरी हेल्प करो ना कि कैसे होना चाहिए सब कुछ। परेशान मत हो भाई, देखना हम इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। जहन पे जोर मत। तुम कुछ सोचो ना। तुम सोचो। मैं कभी नहीं चाहती आयशा कि तुम इस घर में रहो। करीम, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया?
ये वही लड़का है जो मंगनी वाले दिन भी आया था। आयशा! अरे भाई बताओ तो सही, तुम कौन हो? क्या कहा? मैं कौन हूं? आयशा जरा बताओ इन्हें कि मैं कौन हूं। आयशा बेटी, ये क्या कह रहा है? तुम घबरा क्यों रही हो? बता दो इन्हें कि हमारा क्या ताल्लुक है। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी करीम। ये तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? तुम इस लड़की को हमारे घर में आखिर क्यों लेकर आए हो? मैं तुमसे इल्तिजा करती हूं करीम, तुम आयशा की मोहब्बत में गिरफ्तार मत हो जाना करीम। या अल्लाह मेरे बेटे की मदद फरमा। मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी? अम्मी, पिछली बार जो हुआ था ना, आप उसे भूल जाइए, क्योंकि हम भी भूल गए हैं। क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने हमारी उस गलती को माफ कर दिया है। लिहाजा हम डॉक्टर साहिबा के सामने अपना मसला रखेंगे और उनसे हल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहिबा से तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए ना, वो हमें मुखलिस राय देंगी। मैं आपको सब कुछ बताऊं? जी, आपको जो मसला है खुलकर बताएं। हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो मैं गोश्त टेबल पे ही रख कर आ गई हूँ। जल्दी में मैंने खिड़की बंद की थी या नहीं, मुझे ये बात याद नहीं आ रही। कहीं घर में बिल्ली ना घुस आए और सारा गोश्त जाया ना कर दे, बस यही फिक्र मुझे खाए जा रही है डॉक्टर साहिबा। अम्मी, आपने ये बात नहीं करनी। यानी डॉक्टर साहिबा हमारे रिलेशन के बारे में पूछ रही हैं, उस बारे में बताइए। आपको जो सही लगता है वही बताइए कि हम दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ कैसा है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर बताइए। हाँ। मदीहा साहिबा, आप बताइए, मिस्टर रजा और नजमा साहिबा का आपस का रवैया कैसा है और इनके रवैये की वजह से घर में कोई तब्दीली देख रही हैं आप? अम्मी, आप इनको खुल के बताइए ना, जो कुछ भी आपके दिल में है सब बताएं। हाँ ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। जो देखा है वही बताऊंगी आपको। रजा की जुबान पर हमेशा यही बातें होती हैं, रुक जाओ, चुप करो, बस करो, और ये बातें इसकी शादी के पहले दिन से ही जारी हैं। कान पक चुके हैं मेरे। और जिसके लिए ये सब कहता है, यानी कि नजमा, इसे पता ही नहीं कि कब किस वक्त क्या बोलना है। सच पूछे तो इसको ये मालूम ही नहीं कि शौहर के साथ पेश किस तरह आया जाता है। चाहे कुछ भी हो, इसका कौवा सफेद रंग का ही रहेगा। हर वक्त अपनी जिद को बढ़ावा देती रहती है। क्या आपको लगता है कि इस सब के कसूरवार मिस्टर रजा भी हैं? खुदा आपका भला करे डॉक्टर साहिबा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों? रजा को क्यों कसूरवार ठहराओ? मेरा बेटा रजा एक नरम तबीयत और मेहनती इंसान है, मगर ये उसकी सारी मेहनत पर पानी बहा देती है। आपने सुना डॉक्टर साहिबा, रजा मेरे शोहर है, मैं उनके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, लेकिन बाद में सुलह हो जाती है। लेकिन एक माँ होने के नाते इनको अपना बेटा लाडला, मासूम और शरीफ लगता है, और इन बातों से मेरा पारा हाई हो जाता है। इनकी इन्हीं हरकतों से रजा मुझसे दूर हो जाते हैं। सुनो नजमा, शौहर से लड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने खिलाफ की हदें पार कर जाओ। वाह अम्मी, क्या बात की है। तहजीब का मतलब है कि मैं अपने शौहर के हुक्म की गुलाम बनकर रहूं। अच्छा बस, बहुत हो गया। तुम दोनों दुश्मनों की तरह एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? क्या आपके किसी दोस्त ने आपको कोई गलत काम करने से टोका है? सच तो ये है नजमा कि तुम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहती। आपका मीटर आउट हो गया है, इसीलिए आपको सही गलत का पता नहीं चल रहा। अम्मी क्या कह रही हो? किसका मीटर आउट हो गया? समझ नहीं आया आपका। तुम्हारी माँ के बराबर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मैंने आपको अपनी प्लीज बैठ जाइए। सारी गलती की वजह से तुम अपना सब कुछ खोजोगी नजमा। शाबाश नजमा, शाबाश। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बचे तुम्हें कुछ कहने के लिए। अच्छा एक बात और बताओ, क्या तुमने कभी सोचा कि वो शादी के बाद कैसा हो जाएगा और तुम्हारे साथ कैसी जिंदगी गुजारेगा? बताओ ना। नहीं यार, अभी मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है। ये तुमने ठीक सोचा है, क्योंकि करीम जैसे लड़के पर ज्यादा तवक्कुआत करना अच्छी बात नहीं है। वो क्यों भला? ये तो मैं नहीं जानती, मगर सिर्फ इतना जानती हूँ कि करीम जैसा आदमी सच में रोमांटिक नहीं हो सकता। करीम बहुत रोमांटिक है। पता है वो क्या क्या करता है? उस दिन जब हम काउंसलर के पास गए थे, वहां पर मैं अचानक रोने लगी और वो आगे बढ़ा और मेरे आंसू पोंछने लगा। क्या बात है। देख लेना, वो सब अच्छा ही करेगा। कुछ रोमांटिक ही सोचा होगा उसने।